मेरे प्यारे मित्रों, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रकाशन का 4थे अध्याय का पहला पद आरंभ करने जा रहे हैं। आज की इस अध्ययन में आप सभी स्वर्ग का द्वार देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त चर्च के द्वार में खड़ा हूँ। चर्च का द्वार भी हमें स्वर्गीय द्वार दिखाता है। हम जानने वाले हैं कि स्वर्ग, जहाँ प्रत्येक मनुष्य जाना चाहता है, उस जगह पे जाने के लिए हम सबों को क्या करना होगा, किस प्रकार से हम उस स्थान पे जा सकते हैं, जो स्थान हम सबों के लिए आधारभूत आवश्यकता है। तो आइए आज के अध्ययन को हम प्रारंभ करें। प्रेरित यूहन्ना द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन के इस भाग में हमें वो गहरी बात बताने वाला है, जिसको जानकर प्रत्येक मनुष्य आसानी से स्वर्ग के द्वार में पहुंचने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। तो आइए इस अध्ययन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें सामर्थ्य दे कि पिता तेरे वचन की इस गहरे ज्ञान को हम अच्छी रीति से बताने वाले हों। प्रभु हर एक सुनने वालों को मन दे कि प्रभु ये अध्ययन हर एक के जीवन में उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इस पद में प्रेरित यूहन्ना अपनी गवाही के द्वारा मनुष्य के शारीरिक जीवन की अंतिम झलक दिखा रहे हैं। इस पद में वे कहते हैं, इन बातों के बाद, अर्थात विश्व की कलीसियाओं को अपना संदेश भेजने के बाद, संपूर्ण मनुष्य जाति को अपना प्रेम दिखाने के बाद, प्रेरित यूहन्ना को प्रभु अपना न्याय रूप दिखा रहे हैं। हम सबों ने 2 एवं 3 अध्याय में प्रभु का असीमित प्रेम देखा। उसने हम मनुष्यों की आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए उन सभी गंदी आत्माओं की जानकारी दी जो अंत के दिनों में मसीहियों को विश्वास से भटका सकती हैं। प्रभु ने अपना अगापे प्रेम स्मरण दिलाकर मनुष्यों को शैतान के भरमजाल से बाहर निकलने का आह्वान भी किया। 7 पत्र के अध्ययन में प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा स्वर्गीय आनंद इसलिए दिखाया ताकि मनुष्य स्वयं की आत्मा को उस अनंत आग में जाने से बचा ले। यह आग शैतान व उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, पर शैतान अपनी चालाकी से मनुष्य को भी उस आग में ले जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य को उस नरक की आग से बचाने के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह मन के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। इसके बाद वे कहते हैं, मैं स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देख रहा हूँ, पर जैसे ही मैंने उस द्वार की ओर देखा, एक तुरही जैसा शब्द मुझे सुनाई दिया। यह शब्द उसी शख्स का था जिसके रूप का वर्णन मैं पहले अध्याय के 13 से 16 पद में कर चुका हूँ। मेरे प्रियो, इस रूप की महिमा हम सबों ने अपने अध्ययन के 7वें भाग में देखी थी। इस रूप को धारण किए शख्स का अधिकार हम सबों ने 8वें भाग में देखा था। यदि नए दर्शकों ने इस भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें और प्रभु की इस रूप की महिमा को जानें। इन भागों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्रभु अपने अगाध प्रेम को दिखाने के बाद न्याय रूप दिखाकर हम सबों को स्मरण दिलाना चाहता है कि वो प्रेमी के साथ पूर्ण न्यायी परमेश्वर भी है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य का यह प्रकाशन हमें स्वर्ग का द्वार दिखा रहा है। जैसे ही हमारी आत्मा स्वर्ग द्वार के सामने पहुंचेगी, सबसे पहले हमें प्रभु के न्याय रूप का दर्शन होगा। जब उस रूप के समक्ष हम खड़े हो पाएंगे, तभी स्वर्ग में प्रवेश करने की बातें हमसे की जाएंगी। स्वर्ग का द्वार हमने इस अध्ययन में देखा। प्रभु के न्याय रूप के समक्ष खड़े होने का तरीका हम सबों ने 7वें एवं 8वें भाग के अध्ययन में सीख चुके हैं। यदि नहीं सीखे या स्मरण नहीं है तो आप कृपया पुनः उन वीडियोस को देखकर यह तरीका सीख सकते हैं, क्योंकि अगले भाग में हम स्वर्ग की पहली आवाज़ सुनने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज के अध्ययन से हम सबों को जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 7 पद है। मेरे प्रियो, यह पद मैं आप सबों के लिए पढ़ लूँगा। इस पद में लिखा है, तब यीशु ने
उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।